उसकी अगली रात को जो मेरे साथ हुआ, यू कांट इमेजिन। डर डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्या हो गया क्या हो गया। इतनी तेज किसी ने चिल्लाने की आवाज आई, वो भी औरत की। तो वो बोलती कि रुक जा मैं पीछे वाले से पूछ के बताती हूँ, क्योंकि वो तो पूरी नल्ली थी मेरी जो पीछे बैठी। मैंने बोला कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने। इस पूरे दुनिया में जो स्ट्रिक्ट मैडम होगी वो थी मेरी क्लास में। तो हमें ग्राउंड में खड़ा करवा दिया लेट वाले बच्चों के साथ सर ने। वो बोलते कि मेरी स्कूटी खराब हो गई है तो तुम लोग चल जाओ, अभी मैं नहीं आ सकता। मेरे साथ बहुत सारी गलत गलत चीजें होना स्टार्ट हो गई। किसी ने एक प्लेट में भर के पूड़ी वगैरह हलवा वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। वहां पे इतनी ज्यादा फॉग हुई पड़ी थी, कुछ भी दिख नहीं रहा था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इतना खुश होने की बात तो मुझे कुछ है नहीं। तो तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने आज पूरा रेड 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 क्यों पहना है। मैंने रेड रेड इसलिए पहना है ताकि मैं रेड फ्लैग लगूं, क्योंकि जो मैं वीडियो तुम्हें सुनाने वाली हूँ, जो मैं स्टोरी तुम्हें सुनाने वाली हूँ, जो मेरे साथ हुई है, वो सुन के तुम्हारी दिल की धड़कनें भी रुक सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस की जो भी सारी नोटिफिकेशन है वो सारी तुम्हें पास मिलती रहे। इतनी जल्दी मैं किसी की भीख मांगने के लिए नहीं आई वहाँ पे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बात है पिछले साल की। पिछले साल भी यही ठंडियों का मौसम चल रहा था, ठीक है। तो ना हम लोग को पहले बड़ा मन करता था ना, हम लोग बहुत गेड़ियाँ लगाते थे। हमें बड़ा शौक था कि गेड़ियाँ लगाएंगे, अम्मी गेड़ियाँ लगाएंगे। तो हम लोग गर्मियों में भी गेड़े लगाते थे। तो यही हमें आदत पड़ी हुई थी गेड़े लगाने की। तो हम लोग ठंडी में, भाई पूरी ठंडी रहती थी, कोई भी नहीं निकला रहता था बाहर, पूरी धुंध पड़ी रहती थी पूरा, और इतनी ज़्यादा दिखता भी नहीं था कुछ दूर दूर तक। और उसमें भी हम लोग गेड़ियाँ लगाने के लिए बाहर निकलते थे, वो भी 8-9 बजे, ठीक है। मेरा कज़न ब्रदर है, वो भी, हम सब वो बाइक चलाता था और हम लोग पीछे बैठ के मस्ती मस्ती ऐसे करके हम लोग गेड़ियाँ लगाते थे, ठीक है। तो हमें यही आदत पड़ी हुई थी, तो हम लोग ठंडियों में भी गेड़े लगाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग ऐसे ही जा रहे थे 8-9 बजे गेड़े लगाने, ठीक है ऐसे। तो ना वैसे ही ना हम लोग बैठे फिर, ठीक है, बाइक पे, मैं, मेरी बहन और मेरा भाई, हम लोग बैठे बाइक पे और उसने बाइक स्टार्ट की और हम लोग जहाँ जाते थे हमेशा गेड़े लगाने, वहीं पे गए। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा फॉग हुई पड़ी थी, कुछ भी दिख नहीं रहा था, ठीक है। रोज ही नहीं दिखता था, बट उस दिन में नहीं दिखा। तो हम लोग क्या इसमें नवी बात है ना। तो वो बाइक चला रहा था और ना वहाँ पे ना एक स्कूल है, वो मेरी बहन का स्कूल है। मेरी बहन का स्कूल है, मतलब मेरी बहन उसी में स्कूल में पढ़ती है, ठीक है। तो मान लो ये स्कूल है, ठीक है। इसके इधर साइड, ये इतना बड़ा स्कूल है, इसके इधर साइड पूरा खेत ही खेत है। वहाँ पे वो फसल वगैरह बोते हैं, तो फसल थी वहाँ पे बहुत सारी, ठीक है। तो ना उगी हुई थी फसल। तो ना ये स्कूल है, मान लो ये स्कूल है, इधर फसल है, ठीक है, खेत है, ठीक है। तो ना हम लोग ना ऐसे, वो बाइक चला रहा है। तो ना हम लोग चले तो गए, पहले जाके घूम के आने लगे ना। जब हम लोग आने लगे तो हमने देखा ये स्कूल है, मान लो ये स्कूल है, इसके इधर से दुकानें स्टार्ट हैं, बट ये स्कूल है, इधर खेत है। इधर से हम लोग आ रहे हैं, स्कूल के थोड़ा सा इधर जो खेत है, खेत के आगे साइड, खेत तो पीछे पूरी फसल है, खेत के एकदम स्टार्टिंग में ही किसी ने एक प्लेट में भर के पूड़ी वगैरह हलवा वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, छोले वगैरह सब रखा हुआ है, और एक गिलास पानी भी रखा हुआ है उसमें। फक ऑफ। मैंने कहा ये किसके लिए। तो ठीक है, और उसमें दिया भी जल रहा है, आटे का दिया है, वो भी जल रहा है वहाँ पे, और वहीं पे रखा हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ना मेरा भाई कहता ना कि ना चल इसमें से ऐसे वो कट करके बड़ा, वो हमें स्टंट मारने का शौक चढ़ा रहा था। तो हम लोग बोले कि चल कट मार के चलते, कट मार। मैं मना की कि नहीं यार रहने दो ये सब नहीं करना। तो फिर भी वो बोलते चल कट मारते। तो जैसे हमने कट मारा ना, और कट मार के जैसे थोड़ा सा जो स्कूल के पास पहुंचे ना, इतनी तेज किसी ने चिल्लाने की आवाज आई, वो भी औरत की, ऐसे जैसे हमने उसका खाना चुरा लिया हो। मतलब वो खाना खा रही हो, वहाँ पे कोई बैठी, और हमने जैसे कट मारा तो वो खाना खा रही हो, हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो उसने ऐसे चिल्लाया, ऐसे करके इतनी तेज आवाज आई भाई उसके चिल्लाने की। मेरा भाई, हम लोग थोड़ा आगे गए ना, हम लोग एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोल रहे कि मुझे सुनाई दी, उसको लगा कि मुझे नहीं सुनाई दिया, मेरे को लगा उसको नहीं सुनाई दिया, उसको लगा मेरे को नहीं सुनाई दिया, बट हम तीनों को वो आवाज सुनाई दी। और थोड़ा आगे जाके मैंने बोला कि वो आवाज किसकी थी। और मैं सबसे पीछे बैठी हुई थी, बीच में मेरी बहन बैठी थी, आगे मेरा भाई बैठा। मैंने बोला वो आवाज किसकी थी। वो कहते तुमने भी सुना। मैंने कहा हाँ मैंने भी सुना वो आवाज, और कसम लगे वो पूरी औरत की आवाज थी। ऐसे करके उसने चिल्लाया भाई साहब, इतनी बहुत ज्यादा वो आवाज मेरे दिमाग में अभी तक बस बैठी हुई है, निकलती नहीं है वो आवाज। तो
वो आवाज़ भाई इतना डर लगा मुझे, मैं सबसे पीछे बैठी हुई थी, मैंने बोला मुझे बीच में करो, मुझे बीच में करो। तो वो कहता मेरे भाई मेरे को मतलब थोड़ा वो दिलासा देने लगा, कहता नहीं नहीं बाइक की आवाज़ होगी, पर पीछे से कोई बाइक भी नहीं आ रही थी, ना स्कूटी आ रही थी, ना कुछ भी नहीं आ रहा था भाई। बस हम तीनों को पता था कि वो आवाज़ किसी की है। हम लोग इतना डर गए, इतना डर गए। हम लोग जल्दी जल्दी घर आए। तो हमने घर पे आके किसी को ये बात नहीं बताई, घर में मम्मी पापा को बताई नहीं, क्योंकि फिर हम लोग अगर बता देते तो वो लोग आगे से हम लोग को नहीं जाने देते। ये सोच के हमने बताई नहीं ये बात, जो कि हमने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती। ठीक है, तो हम आगे देखोगे क्यों ये बात हमने गलती की। तो उस दिन हम तीनों की बहुत ज्यादा फटी पड़ी थी, बहुत ज्यादा, और मेरी तो कुछ ज्यादा ही फटी पड़ी थी, क्योंकि मैं सबसे पीछे बैठी थी, मुझे डर लग रहा था कहीं मेरे साथ कुछ हो तो नहीं क्या। तो देखो क्या हुआ। ठीक है, उस रात को भाई मैं और मेरी बहन इस रूम में सोते हैं। ठीक है, और मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई जो छोटा सा है, छोटा वाला भाई, वो लोग उस रूम में सोते हैं, पीछे वाले रूम में, और मैं और मेरी बहन अकेले इस रूम में सोते हैं। पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई, डर के मारे। वो सारा इंसिडेंट सोच सोच के, वो चिल्लाने वाली आवाज मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी भाई, नींद ही नहीं आ रही डर के मारे। पर फिर जैसे तैसे करके मैंने फिर सोई। ठीक है, तो उस रात की वजह से मेरे साथ बहुत सारी गलत गलत चीजें होना स्टार्ट हो गई। लाइक देखो, तो अगले दिन मेरे को स्कूल जाना था। ठीक है, और अगले दिन मेरा पेपर था स्कूल में। ठीक है, तो हमारा स्कूल है 8:30 बजे का। तो मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग एक साथ स्कूल जाते हैं। तो अपने घर से मेरे घर आती है, फिर मेरे पापा स्कूटी से हम दोनों को छोड़ देते हैं स्कूल। ठीक है, वो आई मेरे घर पे, हम लोग तैयार ही थे, तो हम लोग पापा का वेट कर रहे थे, क्योंकि पापा की स्कूटी बीच में खराब हो गई रास्ते में। मेरे पापा इतनी ज्यादा लेट आए, हमें 8:30 का स्कूल था। मेरे पापा, मेरी मम्मी बता रही है कि मेरे पापा 8:50 पे आए घर पे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 8:27 तक मेरे पापा का वेट किया कि मेरे पापा जल्दी से आ जाए स्कूटी से, आ जाए स्कूटी से। बट फिर वो नहीं आए, तो मैंने फ़ोन किया जल्दी कि कहाँ है। तो वो बोलते कि मेरी स्कूटी खराब हो गई है, तो तुम लोग चल जाओ, अभी मैं नहीं आ सकता। मैंने बोला फक। फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं। फिर हम लोग गए रोड पे, जाके हमने ऑटो पकड़ी। ऑटो वाला बेवकूफ़, ऑटो वाला कह रहा है अभी रुक जाओ मैडम, अभी और सवारी भर लूँ, क्योंकि आप तो यहीं तक जाओगे, बाकी होगा मुझे पैसा, ये वो ऐसा। मैंने कहा तू ठीक है भर लो आप अंकल, पर मेरा लेट मत करवाना स्कूल का। बोलता नहीं कोई ना। मैंने कहा ठीक है। मैं मन में सोच रही थी लेट होंगी तो तू ही बोल के आएगा जाके मेरे स्कूल में। मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरी फ्रेंड मेरे पे गुस्सा हो रही है कि क्या है तू, ये वो ऐसा। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ। तो फिर वो कहता है कोई नहीं लेट नहीं होगे, आप लेट नहीं होगे, हम छोड़ देंगे। तो वैसे भी हमें लेट होना ही था, क्योंकि हम लोग 8:27 पे तो घर पे ही थे। ठीक है, तो और ऑटो वाले ने इतना टाइम लगा दिया, तो हमें लेट तो होना ही था। उसके बाद फिर हम लोग स्कूल पहुंचे, वो भी लेट। ठीक है, तो प्रेयर स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो हमें ग्राउंड में खड़ा करवा दिया लेट वाले बच्चों के साथ सर ने। ठीक है, तो वो जो सर हैं वो मतलब मेरा उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो उन्होंने मेरे को वहां से तो जाने दिया। कहते हैं कोई ना चल जाओ। मैंने कहा वाह मेरी आज किस्मत अच्छी है, बट कैसे। मैं और मेरी फ्रेंड बहुत खुश हो गई कि चलो सर ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं जैसे खुशी खुशी आराम से ऊपर अपने फ्लोर पे जा रही हूँ क्लास में। मेरी आर्ट्स क्लास है और मेरी फ्रेंड की कॉमर्स है। ठीक है, तो मैंने बोला मेरी जो मैडम है एक क्लास इंचार्ज, वो भी बहुत अच्छी हैं, उनके साथ भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो मैंने सोचा कि चल वो भी तो बहुत अच्छी है, वो कौन सा मेरे को कुछ बोलेंगे, है ना। बट क्या हुआ क्लास में जाने के बाद, तो मैं जैसे अपनी क्लास में एंटर होती हूँ, तो मेरी मैडम ने उस दिन छुट्टी ले ली थी, जो मेरी क्लास की इंचार्ज थी। उन्होंने उस दिन, वो आई नहीं थी उस दिन स्कूल में, और उनकी जगह पे मेरी क्लास में इस पूरे दुनिया में जो स्ट्रिक्ट मैडम होगी वो थी मेरी क्लास में। तो वो मेरे को बोलती, वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करती रहती है। तो वो मेरे को बोलती कि लेट आए हो आप, बाहर खड़ जाओ क्लास के। मैंने बोला मैडम जी मैं पहली बार ही लेट आई हूँ। तो मैडम कहती कि कोई बात नहीं, तुम्हारे ये बहाने मैंने बहुत सुने हैं, तुम चुप करके बाहर खड़ जाओ। तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने ऐसे मुंह किया। मैं क्लास के बाहर जाने के लिए मैंने ऐसे मुंह किया। ठीक है, तब तक उसने मेरे को बोला कि जो भी बोलते हो ना, उसको लगा मैंने उसको कुछ गलत बोला। उसने मेरे को बोला जो भी बोलना होता है ना मुंह पे बोला करो, पीठ पीछे मत बोला करो। मैंने बोला जो भी बोलना होता है मुंह पे बोला करो, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो मैंने बोला मैम मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैडम कहती है हाँ मुझे सब पता है, तुम क्या बोल जाते हो क्या नहीं बोल जाते हो, ये वो ऐसा। मैंने कहा ये क्या है भाई, मैंने तो बोला ही नहीं कुछ भी। मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी बोलती मैम इसने तो कुछ बोला ही नहीं। तो मैडम बोलती तुम ज़्यादा यहाँ पे यूनिटी मत दिखाओ, ये वो मुझे सब पता है, ये वो। कहती है आप क्लास के बाहर खड़ जाओ जाके। मेरा दिमाग खराब हो गया उस टाइम। मैंने बोला यार एक तो पेपर है, मैंने कुछ रात को पढ़ा भी नहीं है, और मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी क्लास में जाके पढ़ लूँगी कुछ। तो उसने क्लास में मेरे को बैठने नहीं दिया। मैं बाहर खड़ी रही जब तक बच्चे प्रेयर कर रहे थे। मैं बाहर खड़ी रही, आराम से खड़ी रही।
ठीक है। और ये सोच रही थी यार क्यों लेट हुई है, वो ऐसे वैसे हैं। उस ऑटो वाले के ऊपर गुस्सा निकाल रही थी सारा अपना, ऑटो वाले को मन में गाली दे रही थी। तो फिर मैंने बोला यार क्या करूँ मैं, क्या करूँ क्या करूँ। मैं क्लास के बाहर बहुत देर तक खड़ी हूँ, बट उसने मेरे को अंदर नहीं बुलाया क्योंकि उसको लगा कि मैंने उसको पता नहीं क्या ही बोल दिया। मैं बहुत देर तक खड़ के वेट कर रही हूँ कि अब बुलाएगी अब बुलाएगी अब बुलाएगी। और मेरी फ्रेंड्स मेरे को अंदर से बोल रही कि तू बोल सॉरी बोल मैडम को सॉरी बोल दे, अंदर आ जा अंदर आ जा। मैं क्या सॉरी बोलूँ जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो फिर मैं ऐसे क्लास के बाहर खड़ी हूँ अपनी ईगो में। तब तक फिर मेरे जो नीचे मेरे जो सर थे वो आए ऊपर, वो मेरे को बोलते बाहर क्यों खड़ी है। मैंने कहा मैडम ने मेरे को खड़ाया है बाहर, बोलते कि तुम लेट आई हो ये वो ऐसे वैसे। तो वो बोलते कि चल मैं बोलता हूँ। तो फिर सर ने मैडम से बात की, फिर उन्होंने मुझे अंदर आने दिया, और वो भी तानों के साथ कि ये लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, ये आपस में ऐसे वैसे हैं, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना भूल गए, पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसने। मैं आराम से आके बैठ गई। मैंने फिर ये सब टेंशन, मैंने पेपर भी नहीं पढ़ा, और जैसे मैं क्लास में बैठी उसके 10 मिनट बाद ही सबने बोला कि पेपर स्टार्ट होने वाला है, बैग्स बाहर रख दो। मैंने बोला कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने। फिर मैं पेपर देने बैठ गई थी। फिर भाई मैं पेपर देने बैठी हूँ, मैं पेपर कर रही हूँ। थैंक गॉड कि मुझे पेपर आता था, ठीक है। बट उसमें से एक आधे क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आते। मैं ये नहीं बोलूँगी मुझे सारा पेपर आता है ये वो ऐसे वैसे, मुझे आता नहीं था। एक दो क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं आते थे, ठीक है। तो मेरी जो क्लास है, मेरी क्लास में आधे से ज़्यादा नल्ले बच्चे भरे जिनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। इसलिए मेरी पोजीशन आ जाती है मेरी क्लास में, पता नहीं कैसे आ जाती है, ठीक है। तो जबकि मैं कुछ पढ़ती भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं उस दिन भी पढ़ के नहीं गई थी, ठीक है। तो मैं आराम से लिख रही हूँ पेपर, ठीक है, लिख रही हूँ, बेंच पे बैठ कर लिख रही हूँ। तो मैं 3rd रो में बैठी हुई थी, और मेरे पीछे मेरी क्लास की लड़की बैठी हुई थी, आगे भी मेरी क्लास की लड़की बैठी हुई थी, जैसे बैठ रहे थे, ठीक है। तो मैंने लिख रही थी, मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आता, तो मैंने उससे पूछा। तो वो बोलती कि रुक जा मैं पीछे वाले से पूछ के बताती हूँ, क्योंकि वो तो पूरी नल्ली थी मेरी जो पीछे बैठी थी। उसने मुझे आंसर बताने लगी, वो मुझे आंसर पता नहीं क्या ही आंसर बोल रही थी, मुझे सुन नहीं रहा था, ठीक है। तो वो ना जल्दी से बोली, और ना मैडम ने उसको 2nd रो में एक बेंच खाली था, मैडम ने उस पर बैठा दिया उसको। मैडम कहती है उस पर बैठ जाओ आप, ठीक है, यहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, आप उधर बैठ जाओ, क्योंकि उसने हमें देख लिया था कि हम बोल रहे थे। तो वो उधर जाके बैठ गई, जल्दी से उसने आंसर बोल दिया, मेरे को समझ ही नहीं आया उसने बोला क्या। तो मैं ना ऐसे मुड़ी हूँ, वो बीच सेंटर रो में बैठी है, एक डेस्क पीछे मेरे। तो मैं ऐसे मुड़ी, मैंने उससे पूछा कि क्या बोल रही है, क्या बोला तूने। तो उसने मेरे को आंसर बोला जल्दी से, फिर भी मेरे को सुनाई नहीं दिया। फिर मैंने कहा क्या बोल रही है, तो मैं ऐसे पूछ रही हूँ। तो ये सब ना बाहर, क्लास के बाहर डीपी सर हमारे खड़े थे, उन्होंने देख लिया कि ये कुछ पूछ रही है। वो जल्दी से आए क्लास में, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैंने पूछ लिया, पता नहीं क्या बोला उसने, मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। मैं लिख रही हूँ ऐसे, फिर ना वो हमारी क्लास में एंटर हो गए। तो मैं देखने लगी कि कहीं इसने मुझे तो नहीं देख लिया, कहीं इसने मुझे तो नहीं, बट इसने मुझे ही देख लिया था। तो वो आया जल्दी से, पूरी क्लास में से घूम के ऐसे आया, जल्दी से मेरे पास आ गया। मेरे डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्या हो गया मुझे लगा कि कहीं कुछ मार वूर ना दे मेरे को। तो ना आ गया मेरे पास, मेरा पेपर निकाला, लिया हाथ में, चला गया। मैंने बोला सर मेरा पेपर दे दो। तो वो कहते कि तू पहला पूछ ला, वो मतलब पंजाबी में बोलते कि तू पहले पूछ ले जिससे पूछ रही थी ये वो। तो मैंने बोला सर मैं पूछ नहीं रही थी, एक बैग ही मेरे दिमाग में आइडिया आ गया। मैंने बोला सर मैं पूछ नहीं रही थी। तो वो कहते कि हाँ सब यही बोलते हैं कि मैं पूछ नहीं रही थी, नहीं मिलेगा कोई पेपर। मैंने कहा यार ये क्या है, एक तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, ऊपर से ये अभी मैं सुबह मेरे साथ ये हुआ, ऊपर से ये हो रहा है। तो मैंने बोला सर प्लीज़ दे दो पेपर, प्लीज़ दे दो। वो कहते नहीं तू पूछ रही थी ये वो, अभी जिससे पूछ रही थी उसका भी ले लूँगा ये वो, है ना। तो मैंने बोला सर नहीं पूछ रही, मैंने इतनी बार बोला उसको, वो देने के लिए राजी नहीं हुआ। फिर तो मेरे दिमाग में एक बैक ही आइडिया आ गया। तो मैंने बोला सर मैं पूछ नहीं रही थी, वो मेरे से रेजर मांग रही थी। तो मैं ये पूछ रही थी कि क्या बोल रही है, मेरे को दूर से सुन नहीं रहा था कि वो रेजर मांग रही है कि क्या मांग रही है। तो सर बोलते हैं सच में रेजर मांग रही थी वो। तो मैंने बोला हाँ जी सर सच में रेजर मांग रही थी, पूछ लो चाहे तो उससे। तो मैंने उसको इशारा कर दिया, तो वो बोलती कि हाँ सर रेजर ही मांग रही थी मैं उससे। तो सर बोलते कि कहाँ है रेजर, सच में रेजर मांग। मैंने कहा देख लो सर मेरे पास रेजर था भी जेब में। मैंने बोला देख लो सर मैं रेजर देने ही वाली थी, मैं पूछ रही थी कि क्या मांग रही है वो। तो वो कहते अच्छा। तो उन्होंने जल्दी से मेरे को पेपर दे दिया। मैंने जल्दी पेपर किया, मैंने उसके बाद से पूछा नहीं, मैंने बोला जो हुआ मैंने जल्दी पेपर कर दिया, ठीक है। करके मैं फिर घर आ गई। फिर उस दिन मेरे को ये सब हो रहा था कि यार ये सब क्या हो रहा है। मैं स्कूल गई, स्कूल से मैं रात को पहली बात पढ़ नहीं पाई, ऊपर से मैं स्कूल गई जब, तो स्कूल मैंने सोचा था पढ़ लूंगी, तो सुबह लेट हो गई, लेट का ये ड्रामा, उसके बाद जाके मेरा पेपर ही ले लिया सर ने, ये वो ऐसे मैं ये सब सोची जा रही थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था, ठीक है। फिर उस रात को भाई मैं और मेरी बहन, तुम्हें पता है इस रूम में सोते हैं और मेरे मम्मी पापा उस रूम में सोते हैं। तो उस रात को भाई जो मेरे साथ हुआ,
ठीक है। उस रात को क्या हुआ, मैं आराम से सोई हुई हूँ, मतलब मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। मेरी बहन सो गई, मेरी बहन तुम्हें पता है बहुत पहले सो जाती है, बहुत पहले सो जाती है, ठीक है। तो वो सो रही है और मेरे को नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही। मेरा रजाई में कभी इधर मुड़ रही हूँ, कभी उधर मुड़ रही हूँ, कभी इधर मुड़, और मेरे को इतना डर लग रहा है कि मेरे पास कोई खड़ा है। मैं ऐसे आंख बंद किया है मैंने और मुझे लग रहा है कि मेरे यहाँ पे कोई खड़ा है, मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है, और मैं डर के मेरे आंखें भी नहीं खोल पा रही हूँ, ठीक है। तो एक पल के लिए मैंने आंखें खोला और मुझे लगा कि मुझे खिड़की से कोई झांक रहा था। मेरे सामने एक खिड़की है, तो मुझे लगा कि मेरी खिड़की से कोई मुझे झांक रहा था। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना, मैं पूरी पसीना हो गई थी डर के मारे। क्या करूँ, मुझे नींद ही नहीं आई थी भाई उस दिन तो, ठीक है। तो मैं जैसे तैसे करके सोई और मुझे सच में लग रहा था कि मेरे पास कोई खड़ा और मुझे देख रहा है और मेरे साथ है वो। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो उस रात को तो मैं सो गई, ठीक है, आराम से। उसकी अगली रात को जो मेरे साथ हुआ, यू कांट इमेजिन, ठीक है। तो उसकी अगली रात को मैं और मेरी बहन इस रूम में सोए हुए हैं। रात को मैं भी सो गई उस दिन तो मुझे कुछ भी ऐसा लगा नहीं। तो उस रात को मैं सो गई आराम से, ठीक है, निडर बन के कि ओ माय गॉश। तो उस रात को मैं आराम से सो गई, ठीक है। रात के 3 बजे 2-3 बज रहे होंगे, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है क्योंकि ये समय ऐसा हो रहा है तो मैं वहाँ पे टाइम तो देखूंगी नहीं कि कितना बज रहा है, तो इसलिए मैं रात को उस दिन तो सो गई। पर 3 बजे रात को क्या हुआ मेरे साथ, मैं रात को ऐसे सोई हुई, ठीक है, मान लो ऐसे सोई हुई हूँ, मेरी एक बैक नींद खुल गई भाई। मेरे सामने मेरी बहन सोई हुई है और मेरी एक बैक नींद खुल गई। मेरे को बताए क्या सुनाई दिया, वो जो मुझे पहले दिन आवाज सुनाई दी थी ना, चीखने वाली करके, सेम टू सेम मुझे वो आवाज सुनाई दे रहा था। उस दिन मैं यहाँ पे ऐसे सोई हुई हूँ, मुझे आवाज सुनाई दे रहा है। जैसे मैं आँख खोल दे रही हूँ वो आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रहा, जैसे मैं आँख बंद कर रही हूँ मुझे सुनाई दे रहा है। मुझे लगा मेरा सपना है। मैंने 3-4 बार ये आँख खोल बंद किया है कि देखूँ ये रियल है कि सपना है, बट इट वॉज रियल। मैं आँख खोल रही हूँ तो मुझे वो आवाज़ बंद नहीं सुनाई दे रही, आँख बंद कर रही हूँ वो आवाज़ तेज से सुनाई दे रही है कि मेरी गली में भाग के कोई जा रहा है और वो से चिल्लाते हुए जा रहा है। आँख बंद कर रही हूँ, सुनाई दे रही है, कस के खोल रही हूँ, नहीं सुनाई दे रही। मैंने 5-6 बारी ट्राई किया करके वो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी और वो लग रहा था कि चिल्लाते चिल्लाते कोई मेरी गली से जा रहा है, ऐसे चिल्ला के करके। भाई साहब इतना मुझे डर लगा। मैंने जल्दी जल्दी अपनी बहन को उठाया, मैंने बोला निशु उठ जा, मेरे को डर लग रहा है। मैंने कहा निशु मेरी तरफ मुंह करके सो, तो निशु का फिर वो मेरी तरफ मुंह करके सोई। फिर भी मुझे डर लग रहा है, वो आवाज़ मेरे मतलब दिमाग से निकल ही नहीं रहा। मैंने कहा निशु उठ जा, मैं मम्मी पापा के रूम में जा रही। मैं जल्दी उठी, मैं उसको भी उठाई, हम दोनों मम्मी पापा के रूम में गए और मैं कोने में जाके सोई हूँ, ठीक है। तो ना मुझे इतना डर लग रहा है, मेरे को नींद ही नहीं आ रही भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर आज सो गई तो मैं उठूंगी नहीं, मैं मर ही जाऊंगी, इतना मुझे डर लग रहा था। तो मैं सो ही नहीं पा रही। फिर मेरे मम्मी पापा उठे, मेरी बहन ने मेरे मम्मी पापा को उठाया। फिर मेरी मम्मी उठी, मम्मी बोलती क्या हो गया। मम्मी को लगा मैंने सपना देखा। मैंने मम्मी को सच बताया, बट मम्मी कोई घर में विश्वास ही नहीं कर रहा था कि मैं ये सच बोल रही हूँ, सपना नहीं है। कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। सबके साथ वो हुआ है, मैं आँख बंद खोल के टेस्ट करूँगी सच में सपना तो नहीं था, बट वो नहीं था सपना। बट मेरे घर वाले समझ ही नहीं रहे। मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं, कोई सपना देख रहे होगा डरावना। फिर मेरी मम्मी ने अपने पास सुलाया मेरे को, मेरी मम्मी को कस के पकड़ के फिर जाके मुझे नींद आई है। और वो उस रूम में मंदिर भी है, तो इसलिए फिर मेरे को फिर जाके मुझे नींद आई। तो उसके अगले दिन से भाई मेरे को बुखार होना स्टार्ट हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा बुखार होना स्टार्ट हो गया। जब भी मैं जाती थी डॉक्टर के पास मेरे को 101 बुखार होता ही था। उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह भी किया, उसमें टाइफाइड निकल गया, ठीक है। तो वो बुखार ठीक ही नहीं हो रहा था, 3-4 दिन हो गए थे बट बुखार ठीक नहीं हो रहा था। तब से मैं मम्मी के रूम में ही सोती थी, तो मेरे साथ उतना कोई इंसिडेंट हुआ नहीं भूतिया, बट मेरा बुखार नहीं ठीक हो रहा था, बहुत ज़्यादा बुखार लग रहा था हमको। तो फिर मेरी मम्मी एक हमारे बाबा हैं उनको जानती है, तो वहाँ पे मंदिर में लेकर गई और फिर उन्होंने मेरा झाड़ा वगैरह किया। तब जाके उस बाबा ने बताया, मैंने मम्मी को वो सारी बातें बता दी थी उस दिन की भी कि मम्मी में हम लोग गए थे तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। मम्मी कहती तुमने पहले क्यों नहीं बताया। मैंने बोला वही आवाज़ मुझे सेम उस रात को भी सुनाई दी थी। तो फिर मम्मी कहती तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये वो। फिर मम्मी मेरे को बाबा के पास लेके गई मंदिर में एक, तो वहाँ पे फिर उन बाबा ने मेरे को बताया हम लोगों को कि वो जो खाना रखा था वो मरे हुए लोगों के लिए रखते हैं, जिनके घर में कोई मर जाता है तो पता नहीं कितने दिन वो खाना वहाँ पे रखते हैं, पानी भी रखते हैं, ठीक है, तो वो सब रखते हैं।
तो मेरे को तब जाके समझ आया कि वो हमने उनका जो कट मारा, और उन्होंने बताया जो हमने कट मारा था तो हमने उस लेडी को डिस्टर्ब कर दिया। तब जाके उसने मेरे को पकड़ लिया, क्योंकि मैं सबसे पीछे बैठी हुई थी, तो इसलिए वो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था और मैं बीमार हो जा रही थी। तो ये सब इस वजह से हो रहा था, तब जाके हमें पता लगा। फिर उन्होंने मेरा झाड़ फूक किया, फिर मेरे को ताबीज़ वगैरह बांधा, फिर तब जाके मैं अब बहुत ज़्यादा ठीक हूँ और अब ज़्यादा से कुछ भी नहीं होता। और मैं बाहर अब गेड़ियाँ मारने भी उतना नहीं जाती, और जाती भी हूँ तो ये सब फालतू चीज़ें नहीं करती। तुम भी मत करना ये सब फालतू चीज़ें, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।